और एशियन गेम्स एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम के लिए अच्छी खबर निकल करके आई है। भारतीय हॉकी टीम ने हांगझोउ एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। शुक्रवार 6 अक्टूबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हरा दिया है। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। वहीं मनप्रीत सिंह, अभिषेक और अमित रोहिदास ने एक एक गोल दागा। जापान की ओर से इकलौता गोल सेरेन तनाका ने किया। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाएगा। तो एशियन गेम्स में एक बार फिर से अच्छी खबर आई है भारतीय हॉकी टीम के लिए, और भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और सबसे बड़ी बात कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम ने अपना टिकट कटा लिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश रंजन जी, एशियन गेम से लगातार अच्छी खबर निकल करके आ रही है और कल फिर एक अच्छी खबर निकल करके आई। भारतीय हॉकी टीम ने तो आपको बता दें कि एक बार फिर से एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत की हॉकी टीम ने जापान को हराते हुए इतिहास रच दिया है। और सबसे बड़ी बात जो एशियन गेम्स से निकल करके आई है वो ये है कि गोल्ड मेडल जीतते हुए भारतीय टीम ने जहां इतिहास रचा है, तो दूसरी ओर जो पॉजिटिव चीज निकल करके आई है वो ये है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम ने इस जीत के साथ टिकट कटा लिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश रंजन जी, एशियन गेम से लगातार अच्छी खबर सामने निकल करके आ रही है और कल एक बार फिर से भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। राकेश रंजन जी, हम कह सकते हैं कि ये एशियन गेम्स इस बार सोने का गेम्स बन गया है भारतीय टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और एशियन गेम्स में जिस तरह का प्रदर्शन इस बार भारत ने किया है, इससे पहले कभी नहीं किया था। गोल्ड मेडल्स की संख्या 20 प्लस में जा चुकी है, ये पहली बार हो रहा है। मेडल्स हम 100 पक्का छू लेंगे। पहले था कि अब की बार 100 पार का जो एक लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को अब हासिल कर लिया गया है, एक तरह से मैं कह सकता हूं। क्योंकि जो कुछ इवेंट्स आने हैं, 95 मेडल जो है, आपको अगर आप देखेंगे तो 6 सितंबर तक जो है 95 मेडल्स की सूचना आ चुकी थी। मेडल्स की बात थी तो उसमें से 3 तो देखिए कंफर्म है कि आर्चरी में आ जाएगा। जो मेंस इंडिविजुअल का इवेंट है उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया का है। इसके अलावा जो है विमेंस इंडिविजुअल में भी एक गोल्ड जो है वो गोल्ड या सिल्वर मान के चलिए, मुझे तो गोल्ड की ही उम्मीद है कि वो आ जाएगा। तो 3 पदक तो आर्चरी में कंफर्म है, और अगर अदिति जीत जाती हैं तो वो 4 भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कंफर्म पदकों की बात करें तो 3 पदक तो वहां पर हैं। इसके अलावा क्रिकेट में भी मेडल पक्का है, और आज जो है वो फाइनल मुकाबला खेला जाना है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो वहां पर भी आप सोने की उम्मीद करते हैं, लेकिन पदक तो कंफर्म है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कबड्डी में जो महिला और पुरुष टीमें हैं वो भी फाइनल में हैं। तो 100 तो पार हो गया, जो लक्ष्य रखा गया था उसे हासिल कर लिया गया। और जब कुछ आप लक्ष्य बनाते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं तो उसकी खुशी कितनी बड़ी होती है, ये हम सभी जानते हैं। राकेश रंजन जी, अगर हम इस मुकाबले की बात करें जो कल मुकाबला खेला गया, इसका सबसे जो पॉजिटिव निकल करके आया वो ये है कि पेरिस ओलंपिक के लिए अब भारतीय हॉकी टीम ने टिकट कटा लिया है अपना। जी हाँ, और ये हॉकी में पेरिस ओलंपिक का जो कोटा है वो हासिल हो गया। इसके अलावा बॉक्सिंग में बहुत सारे पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा जो है भारत को मिल चुका है। तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और इसकी उम्मीद थी, मैं ऐसा ना कहूं कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तैयारी पहले से हो रही थी। और खेलों के क्षेत्र में जो है भारत लगातार तरक्की कर रहा है। इस बार आप एथलेटिक्स में देखिए ना किस तरह का प्रदर्शन रहा।
ऑलमोस्ट 30 मेडल के पास आप पहुंच रहे हैं, 29 के आसपास है। निशानेबाजी में 22 मेडल्स आपने हासिल कर लिए, 7 उसमें गोल्ड है। एथलेटिक्स में 6 गोल्ड है। तीरंदाजी में आपने कमाल कर दिया है। क्रिकेट में महिला का मिल गया, आज पुरुष का मिल जाए तो वो हो जाएगा। हॉकी का गोल्ड सबसे जिस पर की नजर होती है जब भी एशियन गेम्स होता है, तो आप अगर भारतीय खेल प्रेमियों की दिल की बात जानना चाहें तो सभी के दिल में ये बात रहती है कि हॉकी का गोल्ड आ रहा है या नहीं, हॉकी का गोल्ड आ रहा है या नहीं, ये सवाल सबके मन में होता है। तो इस बार लीजिए, पुरुष हॉकी का गोल्ड जो है वो मिल चुका है और ये चौथी बार है एशियन गेम्स के इतिहास में जब भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक मिला है। 1966, उसके बाद 1998, फिर 2014 इंचियोन और अब जो है 2023 में जो है हांगझो में ये स्वर्ण पदक आया है। और अगर आप हॉकी की ही बात करें नवीन, तो इस बार हॉकी में भारत ने जैसा प्रदर्शन किया है, मतलब एक चैंपियन की तरह खेली है और उसके सामने कोई टीम दिखी ही नहीं है। आप समझिए कि पाकिस्तान जैसी टीम को जब आप 10-2 से हराते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 10 गोल हॉकी में पहली बार हुआ है। ये इतने सालों में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी राइवलरी रही है। आप देखिए कि भारत ने इस एशियन गेम्स में 68 गोल किए हैं, 68। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत ने किस तरह की हॉकी खेली है, कितनी अटैकिंग हॉकी खेली है। और सामने कोई भी टीम हो, वो जो है बिल्कुल उसका डिफेंस जो है आप कह सकते हैं कि उसको कई बार भेदा है। और भारत ने दिखा दिया कि अभी भारत का कोई जोड़ एशिया में तो नहीं है। और ये इस बात की गवाही FIH रैंकिंग भी देती है। भारत की रैंकिंग जो है FIH रैंकिंग में आप देखिए तो वो नंबर 3 है, दुनिया में 3रे नंबर की टीम है भारत। और उस स्थिति में जो है उसने इस बात को साबित भी किया कि देखिए जो हमारी रैंकिंग है, हम खेलते भी उसी तरह से हैं और एशिया में हमसे बेहतर कोई टीम नहीं है। अब आप चाहे आप दक्षिण कोरिया की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, और बाकी तो और किसी टीम की अब और क्या बात करूं, लेकिन ये सारी टीमें भी भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकी। जापान जो कि बिल्कुल डिफेंसिव हॉकी खेल रहा था फाइनल मुकाबले में, जो कहते हैं ना कि वाटर टाइट डिफेंस था उसके पास, लेकिन जब आप उसे भेजते हैं 25 मिनट तक तो वो रोकने में कामयाब हो गया था फाइनल में। लेकिन भारत उसके बाद भी अटैक करता रहा, पहला गोल आया और उसके बाद तय था कि उसके बाद वो अटैक में आएगा और भारत को और मौके मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि जब आप 2-3 गोल मार लेते हैं फाइनल जैसे मुकाबले में, तो फिर आप डिफेंस पे जाते हैं कि अब मैच तो हम जीत गए। लेकिन नहीं, भारत ने जो फाइनल मुकाबला खेला है उसमें जो है गोल करने के बाद भी ये शांत नहीं बैठा और अटैक पर अटैक करता रहा। और ये खूबसूरती रही भारत और जापान के बीच जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें भारत के प्रदर्शन की, उसके अटैक की। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ और जुड़ने के लिए राकेश रंजन जी और इन तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।